जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरट ट्रेडर चैनल में। तो आज हम यहाँ पे जुलाई मंथ का पीएनएल चेक करने वाले हैं। तो हमने इस मंथ में क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा अपना, और हमारे से क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, ये सब देखेंगे। और आने वाले मतलब अगस्त मंथ में, अभी आज तो 1 तारीख हो गई, तो मंडे से हमारे कैसे क्या प्लान रहेंगे वो चेक देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मंडे से जो अपना ट्रेडिंग का टाइमिंग है वो भी अभी चेंज हो रहा है। पहले 3:30 को क्लोज हो रहा था F&O, जो अभी 3:40 को क्लोज होगा। तो 10 मिनट मतलब एक्सटेंड हो गए हैं, वो भी देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं पीएनएल के स्टेटमेंट के ऊपर। तो हम पहले वीकली वाइज देखेंगे इसमें क्या क्या रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। वेनेसडे से हमारा जैसे 1 तारीख से शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वीक का 1 से 7 तारीख तक का हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वीक है इसमें हमारा ग्रॉस पीएनएल है 1452 रुपीज़। और इसमें जो चार्जेस लगे 783 के, और जो नेट बना है इसमें 669 का, मतलब लगभग 670 रुपये का प्रॉफिट बना हुआ है। तो सेकंड वीक में चलते हैं जो 8 से 14 है। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे -10,000 का यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, -10,286 का, जिसमें से चार्जेस है 1,077 रुपीज़ का है। नेट पीएनएल जो बन रहा है इसमें सेकंड वीक में -11,363। तो इसमें एक बताऊंगा मैं, ये सेकंड वीक मुझ पर भारी क्यों हुआ है। एक ही दिन का इसमें जो लॉस हुआ था वही 10,929 का है। ये मैंने एक्सपायरी के दिन किया था 14 तारीख को, और इसमें मेरे से रूल्स ब्रेक हुए थे, जो हम हमेशा एक्सपायरी के दिन में नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड स्ट्राइक प्राइस में करते हैं। तो उस दिन मैंने कुछ करंट एक्सपायरी में किए थे, और करंट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस में किए थे उसमें, और जो मेरे से ओवर ट्रेडिंग भी हुई थी, कुछ लॉट लॉट साइज भी बड़े थे, इसलिए ये एक ही दिन का ही प्रॉफिट है लगभग, लॉस है। तो इसकी वजह से ही मुझे मतलब इसमें भारी नुकसान हुआ है। अगर हम 8 से 13 तक भी देख सकते हैं तो इसमें क्या है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही थे कुछ। तो थर्ड वीक की तरफ चलते हैं हम, 15 तारीख से 21 तारीख तक का। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में रहे इस वीक में, जिसमें 8,251 का हमें प्रॉफिट है। चार्जेस 942 है। नेट पीएनएल है थर्ड वीक का 7,308 रुपीज़। तो अभी हम चलते हैं लास्ट वाले वीक में, जो 22 से हम सीधा 31 तक ही लेंगे। तो इसमें है -1,244, और चार्जेस इसमें -1,326 के है। जो नेट पीएनएल बन रहा है वो -2,570 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 1 से 31 तक का हम अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पे ग्रॉस पीएनएल जो बन रहा है वो -1,826 का है। चार्जेस मिला के इसमें 4,129 का है। जो नेट पीएनएल बन रहा है वो -5,956 का है। इसका मतलब ये जो चार्जेस की वजह से हमें ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो जो हमारा बाइंग सेलिंग का जो हमारा ट्रेड्स है वो ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्रोकरेज इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए हमारे से अभी क्या क्या मिस्टेक्स हुई है इस मंथ में। एक तो जो 14 तारीख का हमारा जो लॉस था वो कहीं ना कहीं पूरा मंथ के लिए हमारे को भारी पड़ गया इसमें। एक दिन का ये देख सकते हो 14 जुलाई का है, -10,000। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रूल्स ब्रेक होने की वजह से हुआ है। तो करंट एक्सपायरी में तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है। अभी आने वाले मंथ में देखेंगे, करंट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस में चूज़ नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी की लेना है। ये एक तो हमारा जो मिस्टेक है, ये एक नंबर है। इसके बाद जो रिस्क टू रिवॉर्ड है मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे पूरे मंथ में, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें क्या है, ट्रेडिंग डे कितने थे इस मंथ में, 23 ट्रेडिंग डेज थे। इसमें से 9 जुलाई को मैंने ट्रेड नहीं किया था, इसमें नो ट्रेडिंग डे रखा था मैंने, मतलब सेटअप नहीं बना था ऐसे कुछ, तो इसलिए मैंने ट्रेड ही नहीं किया था। और यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबल डे देखोगे तो इसमें 12 हमारे प्रॉफिटेबल डेज रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इसमें हमारे जो स्टॉप लॉस वाले दिन है, लॉस वाले दिन है, वो 10 है। यहाँ पे देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 दिन हमारे इसमें एसएल वाले हैं, और एक दिन हमने ट्रेडिंग नहीं की है। तो प्रॉफिटेबल डे 12 है और लॉस डे हमारे 10 है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं ना कहीं ये हो रखा है, क्योंकि हमने एक दिन ज़्यादा लॉस ले लिया। अगर ये हम रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करके, अगर हमारा डे का लॉस हमारा 3,000 है,
तो हम इसमें 3000 में ही क्लोज करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें मार्केट से फाइट करते रहेंगे या रिवेंज ट्रेड करते रहेंगे तो ये लास्ट में कहीं ना कहीं हमें पूरा लॉस में ही लेके आता है। तो ये मंथ इसकी वजह से हमें लॉस में लेके आया हुआ है। तो बाकी दिनों के आप देख सकते हो 3000 लगभग एवरेज मेरा लॉस का है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये 6 तारीख का है, ये 10 तारीख का है, ये 13 तारीख का है, ये 14 का है। 14 में ही ज़्यादा हुआ है। 16 में देख सकते हो 1800 का लगभग है। 24 में आप देख सकते हो, इसमें भी एक दिन ज़्यादा है 4000, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही है। 28 का देखो, ये 2400 का है। ये 30 का देखो 2500 के लगभग है। 31 का, ये 31st का -2600 का है। और प्रॉफिट वाले अगर देखोगे तो ये देखो 2500 का है। यहाँ 3300 का है। ये 7 तारीख का है 1700 का। 8 तारीख को है 3200 लगभग है। 15 तारीख को ये भी 3300 का है। 17 तारीख को ये भी 2500 का है। 20 तारीख को ये भी 3300 का है। 21 को ये ब्रेक इवन पे ही है। 2200 का, 22 तारीख को 615 का है। 23 को ये 5199 का है। 27 को 3300 का है। इसके बाद 29 तारीख को ये 300 के लगभग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि प्रॉफिट के टाइम हम 3000 के लगभग, 2500-3000 का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो लॉस वाले दिन भी हम इसको कम में ही रखना चाहिए। और हमारा जैसे रूल है कि प्रॉफिट वाले दिन, जैसे एक फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हम सेकंड ट्रेड लेते ही नहीं है। तो जो सेकंड ट्रेड, फर्स्ट में एसएल हिट हो गया तो सेकंड ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ दिक्कत मेरे से क्या हो रही है कि फर्स्ट ट्रेड में जैसे मेरा एसएल हिट हो गया तो उस दिन में हमारे से 2-3 ट्रेड एक्स्ट्रा भी हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे से गलतियाँ हो रही है। जैसे फर्स्ट दिन मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ये तो मेरे से सही डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। पर जिस दिन मेरा फर्स्ट एसएल हिट हो रहा है तो उस दिन मेरे से कहीं ना कहीं सेकंड सेकंड में भी एसएल हिट हो गया, तो कभी कभी मेरे से ओवर ट्रेड, एक से दो ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। एसएल वाले दिन हमें थोड़ा सा अपने इमोशंस, अपना जो ईगो रहता है या अपना जो डिसिप्लिन है, वो थोड़ा सा हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो ये एक तो सेकंड मिस्टेक थी हमारी। जो डेली ट्रेड भी है हमारे, कहीं ना फिक्स रखने चाहिए। जैसे फर्स्ट एसएल हिट होता है तो सेकंड ले सकते हैं। और अगर फर्स्ट प्रॉफिट हो गया तो उसमें उस दिन डे क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेड या फोमो में क्या हो जाता है, हमारे से ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं और एक तो रिकवरी के चक्कर में हम डे एंड में कहीं ना कहीं लॉस में ही आ जाते हैं। तो इससे अच्छा हम डेली का लॉस फिक्स करके चले, कि जैसे 3000 का डेली का अगर हमारा जो स्टॉप लॉस कैपेसिटी है तो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक तो हमारे समय क्या हो रहा है कि ज़्यादा ट्रेड करने से एक तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा जा रही है। ये देख सकते हो आप, 4000 लगभग उतनी ब्रोकरेज ही गई है। तो हमारा एक्चुअल लॉस तो 1800 का है, पर ब्रोकरेज की वजह से फिर क्या हो रहा है, ब्रोकरेज तो जाएगा पर उसको क्या है, अगर हमारे ट्रेड इसमें देख सकते हो, मैं मार्च से ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसमें कहीं कहीं मेरे से 2000 का पर मंथ का ब्रोकरेज भी गया हुआ है। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये 2-3 महीने में कहीं एक्स्ट्रा ट्रेड लेने से क्या है, ये 2000 के लगभग एक्स्ट्रा भी गया हुआ है। तो इसलिए हमें ये ट्रेड्स सबसे पहले तो कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्रोकरेज की वजह से क्या है हमारा, एक तो अपना लॉस भी हो रहा है और ब्रोकरेज ज़्यादा भी जा रही है, और ट्रेड हमें इसलिए कम करने पड़ेंगे। तो इसलिए एक तो ये एक मिस्टेक्स थी हमारी इसमें। और यहाँ पे अभी इसमें कमोडिटी मार्केट में मैं एक ये दिखाता हूँ कि आपको, उसमें कमोडिटी में भी मैंने इसमें ट्रेड किया था। तो अगर हम जो एफ एंड ओ में देखेंगे, जो अपना निफ्टी में, ये तो प्योर ट्रेड है हमारा, ये निफ्टी में हमारा ये हुआ है। और अगर हम कमोडिटीज़ में चेक करेंगे तो उसमें ये देख सकते हो आप, इसमें कमोडिटीज़ में मैंने कितने दिन ट्रेड किया है, इसमें सिर्फ 4 ही दिन ट्रेड किया हुआ है। 13, 14, 16 और 28 तारीख को। तो ये 4 दिन में हमारे से, एक तो ये ग्रॉस पीएनएल हमारा से 12,240 का हुआ है। और इसमें चार्जेस कटे 794। और जो नेट पीएनएल हमारा 11,445 रुपये, मतलब 11,445 का। तो इसमें मैंने सिर्फ क्रूड ऑयल में ही मैंने ये ट्रेड किया हुआ है। और इसमें एक एक लॉट से ही किया हुआ है, और एक एक लॉट से ही ये प्रॉफिट बना है। ये देख सकते हो आप क्वांटिटी यहाँ पे। तो ये लॉट साइज ही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्रेड हुआ है इसमें। 14 तारीख को ये 2 ट्रेड हुए थे इसमें। और 16 तारीख को एक ट्रेड हुआ है ये। और ये 28 तारीख को 2 ट्रेड है। तो इसमें ये है कि अगर हम इसको चेक करेंगे दोनों, तो इस मंथ में हमारा जो ओवरऑल पीएनएल बन रहा है वो, अभी इसमें एफ एंड ओ का जो हमारा प्रॉफिट है कमोडिटीज़ में,
ये 11,445 का है। और जो एफ एंड ओ हमारा निफ्टी का लॉस है जो, ये है -5,956 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो -5,956। तो अगर इसको हम उसमें माइनस कर देंगे तो ओवरऑल +5,489 हो रहा है इसमें। जो हमारा 11,445 से माइनस करते हैं ये 5,956, तो ये 5,000 का हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट बन रहा है, मतलब निफ्टी और कमोडिटीज मिला के ये हो रहा है इसमें। मतलब ओवरऑल हमारा जो मंथ है ये वो ग्रीन में ही है। पर अगर हम निफ्टी का जो चैलेंज चैलेंज के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम माइनस में ही क्लोज हुए हैं। तो ये था जुलाई मंथ का पीएनएल। और अभी इसमें हमारे से हमें जो प्लान करना है अगस्त मंथ के लिए, तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे जिस दिन हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उस दिन हम ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती ट्रेड करने से क्या हो जाता है कि एक तो लॉस भी होता है, ब्रोकरेज भी जाता है, फिर माइंड सेट भी खराब होता है। अगर आपका सेटअप नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे हमने ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये रहेगा हमारे प्लान में कि एक तो हमारा जो टाइम फिक्स है, हम टाइम जो हमारा जो भी ट्रेड का प्लान है वो हमेशा हम पहले 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद ही करते हैं। तो कभी भी हम वो टाइम को मैं वो नहीं करेंगे, जैसे इनिशियल फर्स्ट आवर में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते। तो वो एक तो इस मंथ में मेरे से वो मतलब डिसिप्लिन फॉलो हुआ है। मैंने कभी भी पहले इनिशियल 1 आवर में 1 आवर के अंदर मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया हुआ है। तो हमारा जो ट्रेड का टाइमिंग है ऑलमोस्ट 10:30 के बाद, 10:45 के बाद ऐसे ही होता है। जो भी फर्स्ट इनिशियल आवर में हम नहीं करते इसमें ट्रेड। और जो सेकंड इसमें जो प्लान में है हमारा कि सेटअप हमारे से एक ही सेटअप रखना है हमने। तो इसमें क्या है, सेटअप एक ही रखने से क्या होता है कि आपको बार बार इसमें मतलब आपके सेटअप के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो एक तो एक टाइम हो गया, इसके बाद सेटअप हो गया, इसके बाद जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही है उसी ट्रेंड के हिसाब से हमने ट्रेड भी करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं तो क्या उसमें होता है, लॉसेस ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ते हैं। और एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें वो मैच करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड ये क्या होता है, इससे अगर आपका 25 पॉइंट का एसएल है तो 50 पॉइंट टारगेट के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मंथ एंड में आपका वैसे ही रेड में क्लोज हो जाएगा। तो एसएल जितना ले रहे हो कम मिनिमम 1:2 1:3 का तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए। तो ये एक हमारे प्लान में ऐड होना करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें कहीं ना कहीं मंथ एंड में वो रेड में क्लोज होना पड़ रहा है। इसके बाद का जो प्लान में आ रहा है उसमें एसएल या तो टारगेट, इसके बीच में कहीं फिर निकलना नहीं है हमें। क्योंकि हमने एसएल लिया तो ट्रेड जितना एसएल के लिए हम वेट करते हैं उतना ही हमें टारगेट के लिए भी वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बीच में इमोशंस आ जाएंगे तो फिर वही है, आपसे ओवर ट्रेडिंग होगी कहीं ना कहीं, फिर ब्रोकरेज जाएगा ज़्यादा। इससे अच्छा शुरुआत में एक प्लान करो कि ट्रेड लेने से पहले ही जो भी कुछ होगा वो प्लान करना है, उसके बाद फिर या तो एसएल या तो फिर टारगेट, फिर उसके बीच में कहीं हमें निकलना नहीं है। ये डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो हम करेंगे ये 5 चीज़ें, टाइमिंग, सेटअप, ट्रेड जो भी लेना है वो ट्रेंड के साथ में लेना है, इसके बाद फिर रिस्क टू रिवार्ड हो गया आपका, और ये एसएल और टारगेट। ये अगर ये 5 चीज़ें हम डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तब कहीं ना जाके हमें ये मंथ एंड में हम ग्रीन में क्लोज होंगे। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो बस यही था आज का मंथ का जो पीएनएल था उसके ऊपर डिस्कशन, और उसके हमारे मिस्टेक्स, और उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ का प्लान। और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स में एक बिग एसएल भी आते हैं, वो तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड में ही आ गया। अगर डे का आपका जो डे का आपका इसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो जितनी रखी है उसी के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक दिन भी आपकी से मिस्टेक होती है तो फिर वही है, पूरा मंथ को आपको उसमें भुगतना पड़ेगा। तो मेन प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसमें डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। तो ये डिसिप्लिन के ही हमने कुछ वो बनाए हैं, तो इसको ही हमें फॉलो करना है। तो यही था हमारा मंथ का ये, इसके बारे में जो बताना था। और यही हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, आप देख सकते हो, ये रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये 1 से 31 तारीख, और इसमें जो निफ्टी में -5,956 है,
और अगर हम कमोडिटी में भी चेक करते तो +11,000। तो ओवरऑल वैसे 5,489 हम ओवरऑल ग्रीन में ही है, पर निफ्टी के अगर इसमें देखेंगे तो हम -5,000 में। तो बस यही था आज का वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट मंडे को, इसी मंडे को मिलते हैं, मतलब परसों 3 तारीख से हमारा जो अगस्त तारीख का है वो नया चैलेंज शुरू करेंगे। और इसमें कुछ जो हमारे रूल्स है वो और भी स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ये रूल्स कहीं ना कहीं ब्रेक होने से ही हमारे को लॉस इसमें देखना पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।